हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स लेक्चर्स बाय ज्योति मैम। ये बार्क का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन अपलोड करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया है। जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है जिसने पीजी की हुई है। द वैल्यूज़ ऑफ m and n for which q is equal to q raised to power m cos np and p is equal to q raised to power m sin np represents canonical transformation are n equal to n1 m equal to 1 n equal to 2। नेक्स्ट ऑप्शन है m equal to half n equal to 2। नेक्स्ट m equal to 2 n equal to half m equal to 2 n equal to 1। सॉल्यूशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्यू पी ऑपरेटर्स जो है इक्वल टू 1। इसकी ये पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन क्या होती है, करली क्यू बाई करली क्यू, करली पी बाई करली पी माइनस करली क्यू बाई करली पी बाई करली क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू आपको गिवन है और आपको पी गिवन है, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, क्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, क्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी। ये क्यू है, क्यू रेज टू पावर एम कोस एन पी, इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्यू। एम इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू, m इंटू क्यू रेज टू पावर m माइनस 1 कोस एन पी एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू p, क्यू रेज टू पावर m एज इट इज़, कोस एन पी का है माइनस n साइन एन पी। ऐसे ही अब आपको क्या चाहिए, करली p बाई करली p, करली p बाई करली q। ये देखिए ये कैपिटल P है, क्यू रेज टू पावर m साइन एन पी, इसका p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यू रेज टू पावर m एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव n कोस एन पी। अब इसका q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी m रेज टू पावर q, m इंटू क्यू रेज टू पावर m माइनस 1 साइन एन पी। अब आपके पास कौन से वैल्यूज़ हैं, करली क्यू बाई करली क्यू, करली पी बाई करली पी माइनस करली क्यू बाई करली पी बाई करली क्यू। ये वैल्यू साथ में आएगी करली पी बाई करली पी, ये आएगी m इंटू क्यू रेज टू पावर m माइनस 1 कोस एन पी इंटू n इंटू क्यू रेज टू पावर m कोस एन पी माइनस माइनस n क्यू रेज टू पावर m साइन एन पी इंटू m इंटू क्यू रेज टू पावर m माइनस 1 साइन एन पी दैट इज इक्वल टू 1। ये आ रहा है, देखिए दोनों में कॉमन निकल रहा है एम एन, क्यू रेज टू पावर क्या बन गया 2m माइनस 1, यहाँ से बचा कोस स्क्वायर एन पी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर एन पी इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ रहा है m इंटू एन क्यू रेज टू पावर 2m माइनस 1। तो मैंने ये पार्ट्स ले लिए, यहाँ से मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, क्यू रेज टू पावर 0। कंपेयर किया दोनों साइड, आप लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्यू रेज टू पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर 0, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से m इंटू एन रह गया दैट इज इक्वल टू 1, m इंटू एन 1 है तो n की वैल्यू क्या आई 1 बाई एम, 1 ओवर 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था m इज इक्वल टू हाफ एंड n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आया हुआ है, जस्ट आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछी है। a की वैल्यू है 3i माइनस 5j प्लस के, b की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस 2k। आपको इवेलुएट करना था a माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। ये मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व किया है। a की वैल्यू ले ली है 3i माइनस 5j प्लस के, b की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस 2k। सबसे पहले मुझे चाहिए a माइनस 2b और a प्लस बी। a माइनस 2b लीजिए, a एज इट इज़ 3i माइनस 5j प्लस के माइनस 2 इंटू 2i प्लस 3j माइनस 2k दैट इज़ इक्वल टू a माइनस 2b हमारे पास आ गया 3i माइनस 4i माइनस i माइनस 5j माइनस 6j माइनस 11j प्लस 5k। ये इसलिए दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपसे कैलकुलेशन पे फोकस कराया है। a प्लस बी क्या है, ये ए ऑपरेटर है, ये सॉरी ए वेक्टर है, ये बी है। 3i माइनस 5j प्लस के प्लस 2i प्लस 3j माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस k। अब इससे क्रॉस प्रोडक्ट किसकी पूछी है, a प्लस 2b की क्रॉस a प्लस बी की। तो मैंने इसको जस्ट कॉलम फॉर्म में लिख लिया है, वेरी इजी। ये a माइनस 2b है माइनस i माइनस 11j प्लस 5k और a प्लस b है 5i माइनस 2j माइनस k। तो मैंने i j के फर्स्ट के वेक्टर लिखे, a माइनस 2b के कंपोनेंट्स माइनस 1 माइनस 11 5, ये लिखिए 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ith, इस रो कॉलम को छोड़ दो, 11 प्लस 10 माइनस j 1 माइनस 25 प्लस के 2 प्लस 55। और इसका आंसर क्या आ रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है 2i प्लस 24j प्लस 57 के। तो ये ऑप्शन में रहा होगा अगर ये क्वेश्चन मेमोरी बेस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है,
If an average EMF of 1000 volt is induced in circuit as the current falls from 10 ampere to 0 ampere in 0.1 second, एवरेज EMF कितना गिवन है 1000 वोल्ट है, उसको सर्किट में इंड्यूस किया है, करंट कितना आपका फॉल हुआ 10 एम्पियर से 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, देन एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ द सर्किट इज 10 हेनरी, 1 हेनरी, 1000 हेनरी, 100 हेनरी। इनिशियल करंट हमारे पास क्या है, ये आपके पास है 10 एम्पियर है, और आपके पास I2 हो गया 0, तो डेल्टा आई क्या हो गया 0 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पियर, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। एवरेज EMF गिवन है 1000 वोल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये आ गया E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। L की वैल्यू आ रही है E ओवर DI/dt, E की वैल्यू है 1000, DI है चेंज इन करंट जो है 10, मैग्नीट्यूड ले लिया है मैंने तो प्लस 10 हो गया, TT है 0.1 दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.1 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 हेनरी। तो यहाँ से जो है 10 हेनरी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आया हुआ था मैथमेटिकल फिजिक्स से। x इंटू 2 का डेरिवेटिव बताना था। 2 इंटू 1 माइनस एक्स ln 2, 2 इंटू 1 माइनस लोगरिथम ऑफ 2, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू लोगरिथम ऑफ 2, 2 इंटू 1 प्लस लोगरिथम ऑफ 2। देखिए y है 2x इंटू 2 इसका डेरिवेटिव लेना था dy/dx। इसको मैं बाई पार्ट्स कर रही हूँ u इंटू वी से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का एज इट इज़। ये क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 2 log 2, x इंटू 2 log 2 प्लस 2 को कॉमन निकालें 1 प्लस एक्स इंटू log 2। ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बिलीव कीजिए मैंने 2021 का भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, 22 का भी, 21 का भी, 2021, 22 उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। या तो आपसे पूछा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या है, या एडियाबेटिक में, या चेंज इन एंट्रोपी। तो क्वेश्चन क्या हुआ था n इक्वल टू 1 मोल। अगर आप में से कोई फिर से देना चाह रहा है नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है क्वेश्चन फिर से आए। n 1 मोल है, क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रही है V to 2V, द चेंज इन एंट्रोपी इज R ln 2, RT ln 2, 2R 2RT। देखिए n हमारे पास कितना है 1 मोल है, V1 क्या है, वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम V, सेकंड 2V। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाइए, सबको स्टेटमेंट पता होगी। जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, यानी D इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से डी क्यू इज इक्वल टू PdV, और ये क्या है DW वर्क डन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो हीट सप्लाई है वो क्या है T इंटू चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ से इन दोनों को मैं अगर इक्वेट करूँ, DQ की जगह TDS लिख दूँ, दैट इज इक्वल टू DW। दैट इज आवर्स थर्ड इक्वेशन। हमें वर्क डन चाहिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, nRT ln ऑफ V2 बाई V1। nRT ln ऑफ V2 की वैल्यू है ट्वाइस वॉल्यूम हो रहा है इनिशियल से, 2V बाई V से V कैंसिल आउट, nRT ln 2। अब हमें पता है वर्क डन क्या है TDS, nRT ln 2, T से T कैंसिल आउट, DS इज इक्वल टू nR ln 2, और यू कैन से DS इज इक्वल टू R log 2, क्योंकि n क्या है 1 मोल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फॉर 3p 3d, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अपना है p में, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है d में। ऑप्शन है 4, 8, 12। मेरा आंसर आ रहा है 12, ध्यान से देख लेना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3p में है, सेकंड d सब सेल में है। तो फर्स्ट के लिए L1 क्या है 1 है, सेकंड के लिए L2 क्या है d सब सेल के लिए 2 है। LS कपलिंग के अकॉर्डिंग फाइन स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें कैपिटल L चाहिए, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, L1 माइनस L2 मोड 2 L1 प्लस L2, यानी 1 माइनस 2 मोड 2 1 प्लस 2, और ये वैल्यू आ रही 1 2 3, यानी 1 2 3। अब S1 आपके पास हाफ है, S2 हाफ है, तो S की वैल्यू क्या होती है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 माइनस S2 मोड 2 S1 प्लस S2, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 0 to 1 और 0 से 1। अब टर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2s प्लस 1lg। अब आपको पता होना चाहिए फाइन स्ट्रक्चर क्या है, जो आपके पास लाइन है वो मल्टी कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, s हमारे पास 0 है, s हमारे पास 1 है, l के 3 ऑप्शन है, l इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, s 1 है, l 1 2 3 है। s की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, ये आपके पास अगर मैं टर्म सिंबल से लगाऊं 2s प्लस 1lg, 2s प्लस 1 यानी 1,
L1 के कोरस्पॉन्ड्स टू पी स्टेट, और जे की वैल्यू कहाँ से आएगी, L माइनस एस टू मोड वैल्यू से L प्लस एस यहाँ से आएगी। तो यहाँ से S तो जीरो है, यानी जे की वैल्यू L के इक्वल हो जाएगी अगर एक जीरो है तो L की वैल्यू क्या, 1p1। इसी तरह से S इक्वल टू जीरो, L इक्वल टू 2s प्लस 1। अगर आपके पास टोटल स्पिन जीरो है, यानी दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी पैरेलल है, तो 2s प्लस 1 कितना हो गया अपने पास, 1। और L इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्ड्स टू डी स्टेट, जे की वैल्यू 2। इसी तरह से S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 3, 1f3, क्योंकि L 3f स्टेट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। जे की वैल्यू वही होगी जो L की है, 3। तो 3 कंपोनेंट आपके पास आ चुकी है। अब बाकी देखते हैं। S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, जे की वैल्यू क्या है, L माइनस एस मोड टू L प्लस एस, यानी 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, 0 टू 2। तो ये क्या हो गया, 3p0 1 2, 3 और आ गए, 6 हो गए। नेक्स्ट कम्बिनेशन देखते हैं। S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, यही है। L माइनस एस मोड टू L प्लस एस, यानी 2 माइनस 1 टू 2 प्लस 1, 1 2 3। और S इक्वल टू 1 है तो 2s प्लस 1 अपना कितना हो गया, 3 हो गया। ट्रिपलेट स्टेट 3, L2 कोरस्पॉन्ड्स करेगा डी स्टेट को, D, और ये J की वैल्यू 1 2 3, यानी 3 और हो गए, 9 हो गए। इसी तरह से S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, J की वैल्यू हमें पता है L माइनस एस मोड टू L प्लस एस, कितनी वैल्यू आ रही है, 3 माइनस 1, यानी 2 2 4, 2 3 4, 3f2 3 4। तो हमारे पास 3 3 6, 3 9 और प्लस 3 12 कंपोनेंट्स होने चाहिए। यस, दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन था, 4 प्लस 6 प्लस स्टेट के लिए। हमें पता है रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, h×2/2i j इंटू जे प्लस 1। h×2/2i 4 की वैल्यू रखोगे तो 4 इंटू 5, और 6 की रखोगे तो h×2/2i 6 इंटू 7। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 प्लस की थी, 6 प्लस की अगर मेरे पास है तो E6/4 क्या आएगा, 6 इंटू 7/4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 21/10। यही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस हैं 10 फर्मियोन्स है या 16 फर्मियोन्स है। स्पिन हाफ के 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, तो आपको सिस्टम की फर्मी एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो कितनी आ सकती है सिस्टम की एनर्जी फर्मियोन्स की। देखिए हमारे पास ये कौन, अगर मैंने 10 से बनाया है तो 1 डायमेंशनल बॉक्स है, एंड लोएस्ट स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है, लोएस्ट एनर्जी n इक्वल टू 1 से, 2 इसमें आ गई, क्योंकि ये फर्मियोन्स क्या है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल शो करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट तो कहाँ जाएंगे, n इक्वल टू 2 में, मैक्सिमम एक स्टेट में 2 फर्मियोन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 4 में, n इक्वल टू 5 में। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, ये फॉर्मूला है, एन En इज इक्वल टू n स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर। n इक्वल टू 1 के लिए 1 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, यही मैंने लिखा है। और कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 हैं, प्लस नेक्स्ट तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में, यानी n स्केयर की जगह हो गया 2 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, प्लस 2 इंटू नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 3 में, 3 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, प्लस n इक्वल टू 4 में 2 इंटू 4 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, प्लस n इक्वल टू 5 में 2 इंटू 5 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर। 2 कॉमन आ रहा है, पाई स्केयर h×2/2m स्केयर भी कॉमन है। यहाँ क्या है, ये 1 आ गया, प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, क्या आ रहा है, पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 55 पाई स्केयर h×2/2m स्केयर। ये आंसर आ रहा है 55 पाई स्केयर h×2/m स्केयर। अब मैंने 16 फर्मियोन से अगर मैं एनर्जी निकालूंगी तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n इक्वल टू 1 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल एंड अपोजिट स्पिन है, डायरेक्शन डिफरेंट है, n इक्वल टू 2 में 2, n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 4 में 2, n इक्वल टू 5 में, n इक्वल टू 6 में, n इक्वल टू 7 में, n इक्वल टू 8 में। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट देयर एनर्जी। क्या होगा, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे, n स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। तो n इक्वल टू 1 के लिए 1 स्केयर, n इक्वल टू 2 के लिए 2 स्केयर, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इंटू 2 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, नेक्स्ट है 2 इंटू 3 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, नेक्स्ट है 2 इंटू 4 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर, नेक्स्ट है 2 इंटू 5 स्केयर पाई स्केयर h×2/2m स्केयर,
नेक्स्ट है 2 इंटू 6 स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर। नेक्स्ट है 2 इंटू 7 स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर। नेक्स्ट है 2 इंटू 8 स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर। ये आ रहा है 2 इंटू पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 4 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 9 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 16 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, यानी स्केयर करते जा रहे हैं। 5 का स्केयर है 25 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 6 स्केयर है 36 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 7 स्केयर है 49 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, 8 स्केयर है 64 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर। आगे सोल्व करते हैं। ये है 2 इंटू पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, कॉमन है। 1 का स्केयर था अगर आपको याद हो, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 64। 2 इंटू पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर, ये वैल्यू आ रही है जब मैंने कैलकुलेट की है 204। 2 से 2 कैंसिल आउट, 204 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम ए स्केयर। अगर इसको एच क्रॉस स्केयर को एच स्केयर बाई 4 पाई स्केयर की टर्म्स में छोड़ाओ तो ये आंसर आएगा। साथ में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच क्रॉस स्केयर की जगह एच स्केयर बाई 4 पाई स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके लिए सेम है। शॉर्ट रेंज होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्पिन पर डिपेंड करती है। तो आंसर जो इनकरेक्ट पूछा था ये वाला ऑप्शन, यानी स्पिन पे। न्यूक्लियर फोर्स से आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देखिए आइगन वैल्यू निकालनी है, काफ़ी सिंपल है। जब मैंने इसको सोल्व किया है आंसर आ रहा है कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। सोल्व करते हैं। जस्ट ए लिखा आपने, मैट्रिक्स क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसकी आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, ए माइनस लैम्डा आई, यानी कोस थीटा माइनस लैम्डा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस लैम्डा। ये आ गया कोस थीटा माइनस लैम्डा होल स्केयर माइनस माइनस साइन स्केयर थीटा, यानी प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें। कोस स्केयर थीटा प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 2 लैम्डा कोस थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा स्केयर माइनस 2 लैम्डा कोस थीटा प्लस कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा कितना हो गया 1 इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा स्केयर माइनस 2 लैम्डा कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू ये आ गया आपका ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो है डायरेक्ट अगर रूट वैल्यू नहीं मिल रही है तो क्या है माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कोस थीटा प्लस माइनस बी स्केयर 4 कोस स्केयर थीटा माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2, यार 2 कोस थीटा प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, कोस स्केयर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स कोस स्केयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्केयर थीटा। ये यहाँ से आएगा फर्स्ट इक्वेशन से 2 कोस थीटा प्लस माइनस 2, और ये आ गया माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट क्या होगा आइटा साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। तो इसका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। फॉर n इक्वल टू 10 जस्ट बेसिक लगाना था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस रूट 90 रूट 100। मेरे पास दो ऑप्शंस थे। देखिए n आपके पास 10 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आपके पास l कितनी वैल्यूज़ ले सकता है 0 टू n-1, यानी 0 टू 9। अब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी l की। मैक्सिमम एल स्मॉल एल की वैल्यू क्या है क्वांटम नंबर की, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की 9 है। तो इससे मैंने सोल्व किया स्केयर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, 9 इंटू 10 एच क्रॉस दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 90 एच क्रॉस, और इसको किसकी टर्म्स में पूछा था एच क्रॉस में, तो ये वाला ऑप्शन क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, 2 डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन है, इसमें हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर। टोटल एनर्जी सिस्टम की है वो 4h क्रॉस ओमेगा है। आपको डी जनरेसी बतानी है स्टेट सिस्टम की 3542। सबसे पहले तो डी जनरेसी क्या होती है, कितने स्टेट ऐसे हैं जिनकी सेम एनर्जी है, कौन सी एनर्जी 4h क्रॉस ओमेगा। देखिए ये पोटेंशियल है अगर हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर। हमें 2 डायमेंशन की एनर्जी पता है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। इन जनरल 1 डायमेंशन में क्या होती है एन एक्स प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा, उसी को यूज़ किया है। क्या बन गई एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा, दैट इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो इट इज़ गिवन एज 4h क्रॉस ओमेगा। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4,
और यू कैन से nx प्लस ny इज इक्वल टू 3, यानी दोनों क्वांटम नंबर का सम कितना रहना चाहिए 3। तो पॉसिबल स्टेट क्या हो गए, पॉसिबल स्टेट हो गए 3 कैसे आ सकता है 3 0 2 1 0 3 1 2। तो डी जनरेसी अपने पास 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है सेम है। तो इसका ऑप्शन अपने पास क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।